नमस्कार मित्रों। हाय गाइस दोस्तों, मेरा नाम रोहित। आप लोग देख रहे हैं टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है साथी, आज का हमारा टॉपिक है स्थानीय मान और जातीय मान। तो जातीय मान और स्थानीय मान, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, इसके बारे में मैं आपको बहुत सरल से और बहुत विस्तार में बताने का प्रयास नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत ही सारगर्भित शब्दों में आपको कम शब्दों में अच्छे से मैं बताने का प्रयास करूंगा। जाति मान देखिए, हमारा क्या है, फेस वैल्यू। क्या है? फेस वैल्यू। थोड़ा सा पहले इसको मैं छोटा कर लेता हूं, उसके बाद में तब सही दिखेगा। चलिए, तो किसी अंक का जाति मान, देखिए जाति मान, किसी अंक का जाति मान उसका स्वयं का क्या होता है, मान होता है, चाहे वह संख्या में किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, यह कभी नहीं बदलता है। जाति मान को क्या बोलते हैं? जाति मान को अंकीय मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक नाम और उनका है अंकीय मान। क्या है? अंकीय मान। ठीक है, इसी को भी अंग्रेजी में फेस वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। ठीक, इसको इरेज करके उसके बाद फिर आपको हम बताते हैं। चलिए, तो अब देखिए एग्जाम्पल, उदाहरण में दिया गया है 584 में 8 का अगर पूछेगा, 8 का जाति मान, तो जाति मान स्वयं खुद की वही संख्या होगी, 8 ही होगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 5 का जाति मान पूछेगा, तो 5 का जाति मान स्वयं वही संख्या 5 होगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यह जाति मान आपको समझ में आया होगा। मैंने अभी आपको बताया कि इसका मान बदलता नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनके स्थान में कोई चेंजिंग नहीं होती है, स्वयं वही संख्या जाति मान होती है। 584 में एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया। चलिए, अब आपको ले चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड में हमारा क्या है? अगली स्लाइड हमारा है स्थानीय मान। स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू कहते हैं। किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उसके स्थान, पोजीशन पर क्या करता है, निर्भर करता है। स्थान बदलने पर इसका मान बदल जाता है। स्थानीय मान में स्थान बदलेंगे, उसका मान क्या होगा, बदल जाएगा। नियम: स्थानीय मान बराबर अंक का जाति मान आबलिक टाइम से, मतलब उसका स्थान जो दिया है। तो एग्जाम्पल देखिए, 584 क्या दिया है, 584। पहले इसको इरेज करते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं। दिया जैसे 584 दिया गया है। ठीक, अब इसमें इकाई हमारा क्या होगा, 4। दहाई हमारा क्या होगा, 8। सैकड़ा हमारा क्या होगा, 5। ठीक, तो हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा हो गया। अब देखिए, हम इकाई को वंश बोलते हैं, दहाई को क्या बोलेंगे, देखिए यहीं पर क्या लिखेंगे, इकाई, इसको लिखेंगे दहाई, उसके बाद इसको लिखेंगे सैकड़ा। क्या लिखेंगे, सैकड़ा। ठीक, अब हम सैकड़ा जब इसको लिख देते हैं, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा हो गया। तो इकाई हमारा क्या होगा, 4 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 4। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 4 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक, और उसके बाद में 8 में फिर गुणा करेंगे किसके, 10 से, मतलब दहाई से, तो क्या मिलेगा, 80 आएगा। क्या आएगा, 80 आएगा। फिर सैकड़े में क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो 5 में क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 500 मिलेगा। ठीक,
तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, आपको यह चीज़ समझ में आया होगा, वंस, टेंस और हंड्रेड। ठीक, चलिए अब आपको ले चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड हमारी क्या है, इसमें जो है तुलना सारणी संख्या से आपको समझना है। ठीक, इसमें जो तुलना सारणी संख्या दी गई है, जाति मान, स्थानीय मान। तो जैसे संख्या हमारी दी गई थी, कौन सी संख्या दी गई है, 7। 7 का जाति मान क्या होगा, क्या होगा, 7 होगा। लेकिन इसका स्थानीय मान क्या होगा, 7000 होगा। फिर 3 का क्या होगा, जाति मान 3, और इसका स्थानीय मान 300 होगा। 9 का जाति मान 9, लेकिन स्थानीय मान क्या होगा, 90। 2 का क्या होगा, जाति मान 2, स्थानीय मान भी क्या होगा, 2 होगा। क्योंकि इधर संख्या ऐसी लिखी जाएगी, कैसी, 73, 92। तो यह हमारा क्या है, यह इकाई है, यह दहाई है, और यह सैकड़ा है, और यह क्या है, हज़ार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। अब देखिए 2 क्या है, हमारा इकाई है, तो 2 का जाति मान भी 2 होगा, और इसका स्थानीय मान भी क्या होगा, 2 ही होगा। 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 90 होगा, क्योंकि दहाई पे है। 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 300 होगा, क्योंकि सैकड़े पे है। 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7000 होगा, क्योंकि 1000वें स्थान पर है। तो यह खास बात निकल के आई कि संख्या शून्य का जातीय मान और स्थानीय मान हमेशा शून्य ही रहता है, चाहे वह किसी भी स्थान पे हो, क्या हो, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो, लेकिन इसका स्थानीय मान, जातीय मान यही होगा। यह इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, अब आपको कुछ हम क्वेश्चन करवा देते हैं, क्वेश्चन बताते हैं। चलिए क्वेश्चन आप देखिए, स्लाइड हम अगली लेके ओपन करते हैं। हमारा जो है क्वेश्चन है, जैसे संख्या दी गई है 25 87 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। क्या है, संख्या हमारी क्या है, 25 87 में क्या करना है, 5 का स्थानीय मान, 5 का क्या करना है, स्थानीय मान ज्ञात करना है। क्या करना है, स्थानीय मान। आगे अब स्थानीय को आप समझ जाएंगे, पॉइंट लगा दिए हैं। तो 5 का कहाँ है, तो देखिए हमारा क्या है, 7 इकाई है, 8 दहाई है, सैकड़े पर क्या है, 5 है। तो इसका स्थानीय मान क्या होगा, 500 होगा। क्या होगा, 500 होगा, क्योंकि 7 इकाई पे है, 8 दहाई पर, और क्या है, 5 सैकड़े पर है। ठीक है, तो 5 में 100 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 500। ठीक है, 85 87 में 5 का स्थानीय मान 500 होगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, या जो है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद थोड़ा सा आपको एक एग्जाम्पल जाति मान का भी समझा देते हैं। अभी आपको इसके पहले बताए थे, लेकिन फिर एक बार देख लीजिए। देखिए दिया है 35 72 का जातीय मान ज्ञात करिए। क्या है, 35 72 का जातीय मान, क्या करना है, जातीय मान। तो जातीय मान स्वयं अपनी खुद संख्या होती है। 2 का जातीय मान 2 होगा, 7 का जातीय मान क्या होगा, 7 होगा, 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 होगा, और 3 का जातीय मान क्या होगा, 3 होगा। स्वयं वही संख्या होंगी, कौन सी, स्वयं वही संख्या होंगी। ठीक, तो जातीय मान और स्थानीय मान आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। आज की क्लास यहीं तक साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। ठीक।